बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 16 अप्रैल 2026 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू क्या रहा। आज डेटा पे चलेंगे बाद में, पहले प्राइस एक्शन से देखते हैं आज का गेम क्या रहा। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आज बाजार खुला, हम कल भी इस रेजिस्टेंस को एक पॉइंट करके गए थे, ठीक है, उसके ऊपर खुली पहली कैंडल ही, यानी मतलब खुली तो शायद हाँ यहीं पे थी, थोड़ा सा नीचे आई, फिर लास्ट में ऊपर अच्छी क्लोजिंग दी इसने। लेकिन उसके बाद प्राइस एक्शन चेक कीजिए, इसका प्राइस एक्शन उसके बाद जो है वो नेगेटिव डेवलप होना स्टार्ट हो गया। नेगेटिव कैसे? ये 5 मिनट की आज मैंने कैंडल लगाई है ताकि थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको चीज़ों को दिखा सकूं। मेरी कोशिश रहती है दोस्तों, ना सिर्फ आपको मैं डेटा बताऊं बल्कि साथ में कोरिलेट करूं अब आपको उसको प्राइस एक्शन के साथ, ताकि अब एक लर्निंग आपको मिल सके, लाइव मार्केट में भी आपको एक उसका एक्सपीरियंस मिल सके, उससे आपको जो है ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए उसके बाद ना लगातार बाजार में ऊपर नहीं जा पाया और एक डिसाइसिव कैंडल आई उसके बाद यहाँ पे, और फिर उसने उसके बाद जब फॉलो अप कैंडल बनी जिसने इस वाली रेजिस्टेंस को वापस तोड़ के नीचे आ गया। आपको याद होगा पीछे पिछले कुछ दिनों से मैं यही वाला टारगेट आपको दे रहा था कि ये टारगेट हमारा आना चाहिए। इसके ऊपर अब किसी दिन हम सस्टेन करते हैं तो सीधा हम 24,800 के आसपास अगला जोन है, उससे पहले जो है अब ये यहाँ पे जोर लग रहा है। आपने ध्यान दिया होगा लगातार अब डेटा के अंदर ना बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। मैंने सॉफ्ट अलर्ट भी 2-3 दिन पहले इशू किया था, आपको ध्यान होगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स उल्टा ये हल्के करके चल रहे। सो अब आज क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल थी ना, इसने एक आपको डिसाइसिव व्यू दे दिया कि भैया बाजार आज थोड़ा सा बियरिश है। जिसने यहाँ पे कैच किया ठीक है, नहीं कैच किया तो उसके बाद भी उसके लिए एक प्राइस एक्शन का एक पैटर्न यहाँ पे बन गया था, क्योंकि इसने एक जो डिप दिया। अब देखिए इसके बाद ना एक चैनल सा फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा चैनल सा फॉर्म हुआ। जब ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ दोबारा, तो लगातार फिर एक चैनल के अंदर चला ये, पहले यहां और फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हुआ चैनल का एंगल, और वो फिर इस तरीके से यहाँ पे चला। फिर जब वो वापस चैनल ब्रेकआउट हुआ तो फिर ऊपर की तरफ वापस से निकला है। लेकिन यहां तक का आपको एक अच्छा डिप देखने को मिला ये, और लगभग जो हमारी जो सपोर्ट का लेवल था जो हमने यहां पे मार्क किया हुआ था 24,100 के आसपास, जिसको मैंने बोला था कल कि 24,100 ऊपर की तरफ और 400 ऊपर की तरफ और नीचे 100 का लेवल जो है क्रूशियल रहेंगे। कल आप लोग को याद होगा ये दोनों लेवल मैंने कल के वीडियो में बताए थे। ऊपर की तरफ देखिए पूरा वो टारगेट ऑलरेडी ऊपर का आ गया और नीचे भी लगभग उसी टारगेट के आसपास इसने यहाँ पे टच पैटर्न बनाया। तो दोस्तों जो लेवल्स है ना वो बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको बस ध्यान रखना। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी वीडियो वॉच करो नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाओगे वो लेवल आपको वहां पे लिखे हुए रहेंगे, आपको ध्यान रहेगा कि ये तो टारगेट का लेवल था, ये तो गैप अप पे अचीव हो गया। अब या तो ये यहां से ऊपर पैटर्न बनाता ना प्राइस एक्शन में कि थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग करके, अगर ये ऊपर का पैटर्न बनाता तो बहुत बढ़िया अप मूव मिल जाना था, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं बना उस चीज को भी समझना जरूरी है। और क्यों नहीं बनना था, कल के डेटा में साफ साफ हमने देखा था बहुत ज्यादा बुलिश पोजीशंस नहीं गई थी। एफआईज हल्के से बुलिश गए थे, प्रोज हल्के से बियरिश गए थे, रिटेलर्स जो आपस में करके गए थे आपस में कैंसिल करके गए थे। कॉल खरीदी कॉल उतनी भेज दी, पुट खरीदी पुट उतनी भेज दी। लेकिन प्रोज थोड़ा अपोजिट साइड पे गए थे, तो उनको बाजार को जब गैप अप खुल गया उनकी पोजीशन लॉस में आई, उनको बाजार नीचे लाना ही लाना था। प्लस आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो वो फिर उनके लिए एडिड एडवांटेज हो जाता है, और आपको पता है एक्सपायरी के दिन प्रोज की ताकत कितनी ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों कोशिश पूरी रखूंगा मैं आगे भी कि आपको प्राइस एक्शन भी जरूर शेयर करूं साथ में, ताकि आपकी प्राइस एक्शन की लर्निंग भी डेटा के साथ साथ जो है वो बढ़ती रहे, क्योंकि डेटा आपको गाइड करेगा ओवरऑल माइंडसेट क्या चल रहा है। तभी आपको पता लगेगा कि यार यहां से बाजार गिर सकता है या चढ़ सकता है। अगर यही कल का डेटा बहुत बुलिश होता स्मार्ट मनी का, तो आपको यही प्राइस एक्शन ना गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाता हुआ दिखता, क्योंकि डेटा के अंदर बहुत ज्यादा चीज नहीं थी। तो फिर वहां पे क्या होना चाहिए था, तो इसको थोड़ा जिगजैग पैटर्न बनाना चाहिए था, चाहे डेटा हल्का होता, फिर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता, गैप अप खुलता। क्यों? क्योंकि गैप अप खुलता, बाजार वर्ल्ड मार्केट तेज है, न्यूज पॉजिटिव है, यूएस ईरान का ट्रूस होने वाला है, तो फिर वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता, यहां पे टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर निकलता। क्यों टाइम स्पेंड करता? यहां पे वो बनाते पोजीशन, क्योंकि उनकी जो नेगेटिव पोजीशन है उसे काटते और तेजी की पोजीशन बनाते, फिर एक बड़ा मूव लेते ताकि उन्होंने जो लॉस बुक किया है उसको कम से कम कवर कर सके 1:2 1:1.5 के आसपास। लेकिन यहीं पे वो वॉल्यूम अच्छा बाय करते, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको आते हुए स्टार्टिंग में जब दिख गया ना वो नीचे है, तो इसका मतलब ये कि वो डेटा के साथ बिल्कुल चल रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं सब्सक्राइब भी कीजिए, और यहां पे भी मैंने आप लोग को कमेंट्री वगैरह भी आप लोगों ने आज भी नोट किया होगा, शेयर किया मैंने। सो फ्री टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए,
लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आता हूं मैं अब आज का टाइम वेस्ट किए बिना बिल्कुल अब बात करेंगे कल के लिए प्राइस एक्शन की बात भी करेंगे, लेकिन पहले डेटा देखते हैं। रिटेलर्स देखिए गए हैं बुलिश और अच्छे खासे बुलिश गए हैं। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स्ड, ठीक है जी। एफआईज और प्रोज देखिए आज खुल के सामने आए हैं और आज गए हैं ये बियरिश। अभी तक जो तेजी भी बना रहे थे, ये क्यों डेटा हल्का था आपको आज का डेटा देख के समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनको कन्विक्शन नहीं थी और ऊपर बाजार के जाने में। इनको कन्विक्शन थी कि भैया बाजार तो नीचे जाना है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट के चलते ऊपर खुल रहा है, तो वहां पे ये पोजीशंस टिका करके आए हैं। आज देखते हैं कहां पे क्या क्या माल टिका। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, लेकिन उससे पहले आज की बाइंग सेलिंग इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। और दोस्तों सब्सक्राइब करते रहो, साथ के साथ रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईजेड, प्रोस 4600 लॉट की बाइंग, रिटेलर्स की 1,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2500 लॉट सेल करके गया डीआईएस, 63,000 लॉट लॉन्ग है। 1700 लॉट बाय करके गया एफआईज, 1,99,000 लॉट शॉर्ट है अभी भी। 3700 लॉट सेल करके गया प्रोस, 6300 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक कीजिए, 1,30,000 लॉट बाय करके गया रिटेलर्स, 2,08,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 200 लॉट्स की बाइंग डीआईएस की आई है, 1500 लॉट लॉन्ग है। 50,000 लॉट बेच करके गए एफआईज, 2,15,000 लॉट नेट सेल में है। 80,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 5800 लॉट लॉन्ग बचे हैं इनके सिर्फ अब इंडेक्स कॉल के अंदर। इंडेक्स पुट का डेटा चेक कीजिए, लगभग 99,000 लॉट की नेकेड पुट सेलिंग और कर दी है रिटेलर्स ने। 5,55,000 लॉट नेट सेल है इनका। 2,000 लॉट पुट बाय करके गया डीआईएस, 49,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 45,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईज, 3,71,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 51,000 लॉट पुट बाय करके गए इंडेक्स की प्रोज, 1,35,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में भी खराब खबर आती हुई 20,000 लॉट नेट सेल आया है। 10,22,000 लॉट ओवरऑल इनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स क्या करके गए, तो पूरी तरीके से बुलिश गए। 24,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय की है, 52,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय की और 11,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है। वहीं प्रोज बियरिश जाते हुए, क्योंकि 17,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर सेल किए, 28,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करी और 3,700 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी है। पूरी तरीके से प्रोज जा रहे हैं बियरिश और रिटेलर जा रहे हैं बुलिश। कैश मार्केट में भी आज उल्टा पुल्टा देखने को मिला। जसपाल भट्टी जी की याद आ गई, उल्टा पुल्टा उनका सीरियल आता था, क्योंकि डीआईएस का सेल आया 3400 करोड़ का और 400 करोड़ के आसपास की बाइंग आई है एफआईज की। जनरली ये फिगर उल्टी देखने को मिलती है, एफआई का सेल और डीआईएस का बाय, बट आज उल्टा हुआ। 24,200 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो कल के लिए हमारा प्लान क्या रहेगा? प्लान रहेगा, देखिए ये हमारी दोस्तों ऑप्शन चेन है। हाँ अब थोड़ा बेटर है। 24,200 पे देखिए आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे बड़ी यहाँ पे डेवलप हो चुकी है और यहाँ पे अगर बाजार ऊपर निकलता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देता है, कम से कम 10 से 15 मिनट की मेरे को बुलिश कैंडल चाहिए, उसका हाई ब्रेक मेरे को मिलता है तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड कर लूंगा यहाँ पे। लेकिन वो रहेगा मेरा प्लान बी। क्या रहेगा ये? प्लान बी। 24,200 के ऊपर, 300 के ऊपर निकलता है बाजार, 200 के आसपास खुल के, तो ये मेरा प्लान रहेगा मीडियम क्वांटिटी जाने का और 400 के ऊपर मैं आ जाऊंगा फुल क्वांटिटी में। हो सका तो मैं यहां पे मीडियम क्वांटिटी में ही रहूं, क्योंकि मेरी कन्विक्शन बहुत कम है तेजी की साइड पे, तो मैं मीडियम क्वांटिटी से ऊपर ना भी जाऊं तो भी इट्स ओके। और 300 और 400 के लेवल से रिजेक्शन कैंडल मिलती है, बीरिश कैंडल मिलती है कम से कम 15 मिनट की, तो शॉर्ट का ट्रेड भी मैं जरूर कंसिडर करूंगा। कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है विच कुड बी डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि आज जो पुट्स बाइंग हुई है वो मोस्टली बाइंग हुई है। अब देखिए 2000 यहाँ पे, 2000, 4800, 5800, ये कहाँ है 24,400 की 200 पॉइंट इन द मनी है। 9300, ये 100 पॉइंट्स इन द मनी है। तो ये सब बाय करके गए हैं मोस्टली स्मार्ट मनी, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि इन द मनी पुट्स जो है वो बाय की गई हैं सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी के द्वारा। देखिए उनकी पुट बाय का नंबर, और मुझे मोस्ट लाइकली लग रहा है ये प्रोज के द्वारा बाइंग की गई है। तो मुझे कंफर्म कैसे होगा कि ये पुट बाय ही है और स्मार्ट मनी का ही बाय है? अगर बाजार मुझे सुबह खुलते के साथ ही 25,200 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखता है विद नेगेटिव प्राइस एक्शन, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, बाजार मुझे 24,200
के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है विद नेगेटिव प्राइस एक्शन, यानी खुला 24,200 के नीचे चला गया, खुलते के साथ ही फटाफट 5, 10, 15 मिनट में 24,200 के नीचे चला गया और प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बना रहा है। 15 मिनट की मुझे बियरिश कैंडल मिलेगी, मैं यहाँ पक्का मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। कितनी क्वांटिटी में, स्मॉल में नहीं जा रहा, यहाँ पे मैं आ गया हूं मीडियम क्वांटिटी में और 100 के नीचे आ जाऊंगा मैं फुल क्वांटिटी। क्यों? आज इस लेवल ने किया है, इस लेवल को बाजार ने किया है रिस्पेक्ट, तो कल अगर ये लेवल टूट गया तो समझ लीजिए बुल्स का सपना टूट गया, क्योंकि आज का लो टूट गया, उसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मेरे को मिल गया तो काम खत्म। फिर अगेन 24,000 के नीचे वापस से दोबारा ट्रेड लूंगा बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे, फिर से फुल क्वांटिटी। तो ये मेरा निफ्टी का सेटअप है। 56,086 पे बंद हुई है और कल बैंक निफ्टी का देखिए दोस्तों याद होगा 56,500 पे दोनों तरफ मैंने आपको बताया था कुछ गेम बन रही है, तो ये लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। गैप अप जरूर खुला बाजार, लेकिन गैप अप खुलने के बाद उसने क्या काम किया आपके सामने है, ये रहा वो लेवल। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आज 5 मिनट में मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं इसको, कल से हम 5 मिनट में ही किया करेंगे ताकि थोड़ा और डिटेल में मैं आप लोग को शेयर किया कर पाऊं। तो यहाँ पे देखिए पहली 5 मिनट की कैंडल सिर्फ एक बुलिश थी, उसके बाद उसने बोल दिया नहीं भैया हमारे को नहीं अच्छा लग रहा, हमें नीचे जाना है। तो उन्होंने फिर थोड़ा पहले नीचे गए, फिर थोड़ा साइड में जा करके, फिर बाद में पूरी सीढ़ियां उतर करके नीचे का ही गेम दिखाया। सो बड़ा क्लियर था, लास्ट में जरूर एक पुल बैक आया, बट वो मेरे हिसाब से खाली सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। सेंसेक्स में क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है निफ्टी की एक्सपायरी से ज्यादा गंदी जो होती है वो सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। तो मेरी एक बड़ी सलाह है दोस्तों आप लोग को, सेंसेक्स की ऑप्शंस में या तो ट्रेड करना ही बंद कर दो या फिर एटलीस्ट एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना बंद कर दो। उसमें अगर आप ट्रेडर हो सेफ तो भाई बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ी गंदी वाली मैनिपुलेशन होती है, बहुत दिक्कत आती है, इसलिए संभल के चलना बहुत जरूरी है। और प्लस एक और प्रॉब्लम, डेटा हमारे पास शाम को रात को वीडियो बनाने तक आता नहीं है, तो आप डेटा से भी वंचित रह जाते हो। तो पिक्चर ना उधर क्लियर, प्लस जो उसके अंदर मूव्स हैं वो इतने वाइल्ड है, क्योंकि सेंसेक्स जिस तरीके से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती थी कितनी वाइल्ड होती थी, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, वो 80,000 पे चल रहा है, तो उसको वो जरा सा भी 100 पॉइंट का मूव ना एक टिक में आ जाता है उसका, तो वो बड़ा रिस्की है। सेफ ट्रेडर्स के लिए बड़ा संभल के चलना जरूरी है। अगर आप सेंसेक्स, अगर आप डेली ट्रेडर भी हो ना, एटलीस्ट इन सेकेंड हाफ बिल्कुल भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन जो है, जिसे कहते हैं ना स्विच ऑफ, वो वाला जोन जो है वो ही बेस्ट है सेफ ट्रेडर्स के लिए। देखो रिस्की प्लेयर तो उसके लिए क्या है यार, वो तो रोड पे भी रिस्की बन करके ही चलेगा, उसके लिए नहीं मेरी ये सलाह भाई। जो सेफ ट्रेडर है उसी के लिए सलाह है, जो समझदार ट्रेडर है सिर्फ उसी के लिए सलाह है। और मुझे लगता है आप सभी लोग समझदार हो और आप लोग अगर डेटा को डिकोड करने में मेरे साथ जुटे हुए हो, एक स्मार्ट रिटेलर की आर्मी बनाने में जुटे हो, तो आप लोग जो है इस चीज़ को जरूर ध्यान रखोगे कि सेकंड हाफ में इन पर्टिकुलर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा संभल के बच के, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन बड़ा क्लियर आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग से ही नीचे की तरफ का जो मूड था इनका, और उन्होंने अच्छे से उसको डाउन, माफ कीजिएगा ये तो बैंक निफ्टी मैं दिखा रहा था आपको, सेंसेक्स पे भी अभी लेके जाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 56,800 के आसपास हम कहीं खुले थे, 56,500 की वो ऑप्शंस थी, खुलते के साथ ही बाजार ने उस लेवल के आसपास कहीं पे बनाया अपना पैटर्न। लेकिन देखिए 56,000 के भी आसपास हम चले गए, वापस जाने की कोशिश करी और फिर नीचे की तरफ का मोमेंटम। आज का डेटा वो देखते हुए भी दोस्तों यही लग रहा है कि वो 56,500 पे जो कॉल थी वो बेची गई लग रही थी स्मार्ट मनी के द्वारा और पुट खरीद के गए थे, यानी दोनों तरफ का गेम उन्होंने बनाया था। और आज उस गेम को क्या किया है उसको ऑप्शन चेन में चल के एक बार देखते हैं, वहां पे क्या सेटअप वो बनाते हुए दिख रहे हैं। और प्लस कल की जो ऑप्शन थी क्या उसके अंदर कोई एडिशन हुआ है? आज जो 56,500 थी वहां पे थोड़ी और कॉल राइटिंग हुई है, और जो पुट्स थी वो इंटैक्ट है, वो हिली नहीं है अभी, यानी कल का जो गेम प्ले था वो अभी तक ऑन है ऐसा लग रहा है, यानी मोर फॉल कैन बी एक्सपेक्टेड। तो मेरे को ट्रेडिंग के लिए क्या करना होगा, 56,000 के नीचे मैं शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली कंसिडर करूंगा विद मीडियम क्वांटिटी, ठीक है। ऊपर अगर निकलता है बाजार तो मैं 56,200 तक के प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे स्मॉल क्वांटिटी, 500 के ऊपर आ जाऊंगा मीडियम क्वांटिटी, ठीक है ना। और 200 से कोई रिजेक्शन मिलती है तो भी शॉर्ट का ट्रेड, 500 से कोई रिजेक्शन मिलती है तो भी शॉर्ट का ट्रेड। 56,000 के नीचे तो शॉर्ट का ट्रेड मैंने बता ही दिया आपको, और नीचे फिर डाउन साइड जो है वो खुली है 55,500 के नीचे फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड।
फिन निफ्टी 26,343 पे बंद हुआ है। थोड़ी जान दिखा रहा है मिड कैप निफ्टी, स्टॉक्स चल रहे हैं 13,700 के पास आ चुके हैं। डेटा अभी भी अपडेट नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली, 15 अप्रैल का ही डेटा है। कल का डेटा जो हम कल नहीं देख पाए थे, आज देखिए क्या हुआ। रिटेलर, ये कल का डेटा है दोस्तों जो हम नहीं देख पाए थे क्योंकि अपडेट नहीं हुआ था। रिटेलर बुलिश गए थे साफ साफ, पुट में लगभग बराबर बराबर थे, लेकिन कॉल्स बड़ी अच्छी क्वांटिटी में बाय थी उनकी। वहीं एफआईज की कॉल सेल थी ऑलमोस्ट 40,000 नेट, और पुट उनकी लॉन्ग थी लगभग 16,000 नेट। वहीं कॉल और पुट दोनों बेच करके गए थे। कॉल थोड़ी ज्यादा बेच के गए थे प्रोस, पुट भी बेची थी लेकिन कॉल ज्यादा बेची हुई थी साफ साफ। यानी ब्रॉडली देखोगे तो डेटा बियरिश साइड पे ही अलाइन था, इसीलिए आज बाजार उसी डायरेक्शन में ज्यादा ट्रेवल किया। तेजी का ट्रेड कल 78,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक स्मॉल क्वांटिटी, 500 के ऊपर मीडियम क्वांटिटी। शॉर्ट का ट्रेड 77,800 के नीचे कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे, या यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तब भी मीडियम क्वांटिटी, और फुल क्वांटिटी शॉर्ट 77,500 के नीचे। चलिए फटाफट मैं आप लोग को दिखा देता हूं अभी क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी हमारा लगभग 20 पॉइंट्स प्लस चल रहा है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों marketanalysis.academy.com। 2 ही प्लान है हमारे, एक ऑल इन वन प्लान है दोस्तों जिसके अंदर पहले तो मैं डिस्क्लोजर दे दूं, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हो जिसके अंदर आपको इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस और लाइव कमेंट्री, डेटा कैसा जा रहा है, इवन 3 to 3:30 के बीच में किस तरह का डेटा जा रहा है वो भी अपडेट करते हैं। बीटी एसटी एसटी बीटी सारी तरह के ट्रेड्स आपको शेयर किए जाते हैं। तो ना सिर्फ ट्रेड्स बल्कि साइकोलॉजी एंड कमेंट्री भी आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक एज आ सके। दैट इज आवर एफर्ट। उसके अलावा एक हमारा मॉडल पोर्टफोलियो प्लान है जिसमें दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। वी आर ट्राइंग टू मेक इट compete with बेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, हमारी एफर्ट उस डायरेक्शन में है। तो इस प्लान को जरूर, ये एनुअल प्लान है, ये एनुअल फीस है। जो लोग इन्वेस्टर नेचर के हैं और जानना चाहते हैं कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो उनको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन, वो इस प्लान को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये दोनों प्लान आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आते हैं निफ्टी के चार्ट पे दोस्तों, तो चार्ट बड़ा साफ साफ बता रहा है रेजिस्टेंस वहीं पे है 24,400 पे मेजर, ठीक है, और 100 पे एक सपोर्ट है। 100 के नीचे निकलेगा तो भैया साफ साफ गेम नीचे की तरफ को निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये लेवल 2 बड़े क्रूशियल हैं, उनको आपको पकड़ के चलना है। सिमिलरली हम अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी वेक होता हुआ दिखेगा आपको 55,800 के नीचे अच्छा खासा फॉल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर तेजी आनी है तो 57,600 वो काफी आगे है। तो उससे पहले कौन सा लेवल है? उससे पहले 56,500 का लेवल है जो हमने ऑप्शन चेन में देखा, जहां पे भूत आकर के कल बैठा है। तो उस लेवल को भी आपने ध्यान रखना है। उसके ऊपर सस्टेन करने लगा तो फिर ये समझ लीजिए वहां पे रिवर्सल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो दोनों तरफ अभी बीच में बैठा हुआ है बाजार। क्रूड ऑयल का देख लेते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल देखिए थोड़ा जिगजैग पैटर्न बना रहा है, सपोर्ट के आसपास यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे निकला 8200 के तो फिर यहाँ पे दिक्कत आती हुई दिखाई देगी, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये वापस 9000 क्लेम करने की कोशिश करता है तो फिर भैया हमारे लिए भी फिर रेड अलर्ट है। हमारे को थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा क्योंकि क्रूड का ऊपर जाना इज नॉट गुड फॉर अस। गोल्ड जो है उसने एक सपोर्ट लेवल के ऊपर, जो ये सपोर्ट लेवल था कितना था ये 1,53,500 के आसपास, थोड़ा नीचे जाके शायद लिक्विडिटी स्वाइप करके आया है, ऊपर करने की आने की कोशिश कर रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा ये वापस 155 के ऊपर निकलता है या 153 के नीचे सस्टेन करता है, फिर ये वापस दिक्कत में आ जाएगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी 2,48,700 की एक सपोर्ट है, उसके आसपास ये भी थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसका क्रूशियल लेवल 2,55,000 के आसपास है और नीचे जो है 247 के नीचे काफी वीक हो जाएगा। और बात कर लेते हैं फटाफट डॉलर की। यहां पे एक अच्छी खबर आ रही है हमारी इकोनॉमी के लिए। 34 पैसा जो है यूएसडी INR का पेयर जो है वो गिरा हुआ है, अभी 18 पैसे रह गया, बट फिर भी स्टिल इट इज गुड। और बिटकॉइन दोस्तों, बिटकॉइन 74,000 के आसपास चल रहा है। थोड़ा अभी पॉजिटिव आया, थोड़ी देर पहले नेगेटिव था, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है जब तक 74 के आसपास है, लेकिन 76 के ऊपर सस्टेन करना इसका बहुत जरूरी है। तो दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। चलिए आते हैं डेटा शीट पे वापस, और डिस्क्लेमर रूल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। फटाफट मैं आपको अब कंक्लूजन की तरफ लेके चलता हूं। देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में आप नोट करोगे कुछ बाइंग दिख रही है, बट वो फेक है क्योंकि शॉर्ट क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा ये न्यूट्रल कैटेगरी में है, कुछ ज्यादा यहाँ पे कुछ मुझे दिख नहीं रहा।
रिटेलर बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गए हैं, तो कल फर्स्ट टारगेट ये लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्मार्ट मनी एफआईज और प्रोज कॉल्स बेच करके गए हैं। ये नंबर ज़्यादा रेलिवेंट है, ये हेजिंग है। तो ये ओवरऑल बेसिस पे भी आप देखोगे एफआईज उसमें है मंदी में कॉल बेच के बैठे हुए, तो डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का, इंडेक्स पुट के डेटा की बात करें तो बड़ी सेलिंग भी करके गए हैं रिटेलर्स, तो पूरी तरीके से बुलिश गए हैं रिटेलर्स। लेकिन वहीं पे आप देखिए पुट ये दोनों भाई बाय करके गए हैं, तो ये डेटा बड़ा साफ साफ ये भी नेगेटिव चल रहा है। लेकिन अगर ये इतने नेगेटिव थे तो शॉर्ट्स इतने कम क्यों हैं, ये एक सवाल आता है। तो दो डेटा नेगेटिव अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक फ्यूचर में इतनी मंदी नहीं है। हो सकता है कल सुबह बाजार 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे खुले या फ्लैट खुले, उसके बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो समझने वाली बात यह है कि आपको आज भी मैंने प्राइस एक्शन समझाया, मैं चार्ट पे आज समझाने की कोशिश करता हूं। वापस लेके चलता हूं आपको निफ्टी के चार्ट पे। कल मान लीजिए बाजार कहीं भी खुलता है, फ्लैट ओपनिंग देता है फॉर एग्जांपल, इसके आसपास ही खुल जाता है कहीं पे, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ निकलता है, तो एक अच्छा हमारे को वहां पे शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। टारगेट पहला रहेगा 24,100 का। इसके भी नीचे निकलते हैं तो फिर ये एक छोटी सी सपोर्ट है यहाँ पे 24,050 के आसपास है। उसके बाद फिर 24,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लेवल है, वो भी निकलता है। तो क्वांटिटी साइजिंग के हिसाब से करेंगे हम ट्रेड 23,900 के आसपास अल्टीमेट टारगेट जो है वो आ सकता है। आज का प्राइस एक्शन भी कुछ उस तरह का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टारगेट कल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि कोई बहुत अच्छा न्यूज़ फ्लो ना आ जाए, तो फिर उस सूरत में जो है फिर गेम रिवर्स होगी। जैसे मैंने बताया, फिर वहाँ पे फिर ये पोजीशन एडजस्ट करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ गया वर्ल्ड मार्केट से तो शाम को जो है डाउ तेज खुलना है, तो फिर उस सूरत में ये लोग लॉस में अपनी पोजीशन नहीं रखना चाहेंगे। तो इनिशियल प्राइस एक्शन पकड़ करके हमें ट्रेड लेना है और लेवल्स की को यूज़ करना है कन्फर्मेशन के लिए। जो बायस है वो फिलहाल नेगेटिव ही है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।